सीधा क्लाउड 9 से कहां? सीवर में। ये आप सबका एक्सपीरियंस है, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। और जिन बच्चों का नहीं है अपने आसपास में देख लो, बहुत सारे देवदास नजर आ जाएंगे। तो सबको पता है ये, तो मैं उसी लेवल पे बात कर रहा हूं, उसी लेवल पे ले आकर के एग्जांपल दे रहा हूं। अभी देखना मैं इसको कैसे करियर से कनेक्ट करूंगा ताकि आप लोग समझ पाओ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इसको बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म टू इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। ये हम सबकी जर्नी है, ध्यान से सुनना। अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, जब तक रिलेशनशिप में नहीं गए होते तब तक क्या हो रहा है? मूवीज देखी यहां से वहां से, प्यार मोहब्बत इश्क ये वो, अरे वाह बहुत मजा आएगा, ये होगा होगा। जब गए तो सरदर्द, कुछ दिन बाद समझ आता है। मतलब क्या हुआ? अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म जो क्रिएट हो गया मूवीज से, यहां से वहां से कहानियां सुन करके। फिर इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म, जब चले गए रिलेशनशिप में तो अब दिमाग लगा रहे हैं यहां से बाहर कैसे निकले, इस तरीके से कि इमेज भी खराब ना हो, उसको भी बुरा ना लगे, और गुंजाइश भी रहे कि एक दूसरे रिलेशनशिप में जा सके। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। I know you understand these complications much better than I do. I can relate to it. अब देखो ध्यान से समझो, तो क्या होता है? We hop from one relationship to the other. ये होता है नहीं होता है? मैं कोई मेरी इमेजिनरी एक दुनिया है या एक्चुअल में ऐसा होता है? होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है जो मेरे साथ में हुआ है। जानना चाहोगे क्या हुआ है? ठीक है। I met my wife who is just sitting here next to the principal ma'am. In school when I was in 11th standard, और आज भी हम साथ में हैं। Exceptions are always there. ऐसा होता है लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, या ये कह लो पास में होता था। अब दुनिया बदल गई है, अब वी आर इन अ फास्ट पेस वर्ल्ड। बोर हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, 30 सेकंड में बोर हो जाते हैं। तो एक रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे 30 दिन तक? बोर हो गए, 15 दिन बहुत होते हैं। तो ऐसा जो रिलेशनशिप में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, जो आप सबका एक्सपीरियंस है, ऐसे ही करियर में होने वाला है। अब क्या करोगे? मतलब पहले के जमाने में क्या होता था करियर में? पढ़ाई करी, डिग्री आई, लाइफ सेट। अब कुछ भी सेट नहीं है, डिग्री से कुछ सेट नहीं होने वाला है। यू नीड टू बी अ कांस्टेंट लर्नर, कांस्टेंट एक्सप्लोरर। यू नीड टू हैव अ क्यूरियस माइंड, यू नीड टू हैव अ फियरलेस माइंड, जो पहले से एक जॉब में जा रहा है या जा रही है ये समझते हुए कि जॉब कभी भी जा सकती है। अब वो पास वाली दुनिया नहीं रही है कि अरेंज मैरिज हो गई एक पर्टिकुलर एज में, उसके बाद में जिंदगी भर निभाए चले जा रहे हैं। अब वो टाइम गया। कंपनी नहीं निभाएंगी आपके साथ में, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव प्रॉफिट है, और प्रॉफिट आपको हटाने में, आपको रखने में नहीं है। कड़वा लगेगा लेकिन सच है। अब देखना, ध्यान से समझना। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। मतलब क्या होने वाला है करियर में? इस सेट वर्ड को हटा दो अपने माइंड में से। डिग्री की वैल्यू आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। डिग्री, डिप्लोमा, ऑल दीज थिंग्स। वैल्यू किस चीज की होगी? एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, अडेप्टेबिलिटी हो, क्यूरियोसिटी हो, ओपन माइंडेडनेस हो, जो कॉन्स्टेंट लर्नर हो, एक्सप्लोरर हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान हो, जिसको एक कंपनी से निकालो उसको पता है कि कोई बात नहीं, मैं ये अपनी स्किल को अपग्रेड करके, सीख करके फटाफट से कहीं और जा सकता हूं, अपने आप को रीसेट कर सकता हूं, अपने आप को रीबूट कर सकता हूं, पूरी तरीके से अपने आप को बदल सकता हूं। तो अगर ऐसा आपका माइंडसेट है तो फ्यूचर में आप वैल्यूएबल हो इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए, और कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, इवन फॉर दैट मैटर बिजनेस वर्ल्ड के लिए। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट, otherwise you're going to be out of job and out of business. That's all what I have got to say. Thank you so much. Wish you all the best for your future. Thank you so much for coming. Thanks.